दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद वो जगह आम जनता के लिए खोल दी गई है। मेट्रो गेट नंबर 1 का वो जगह काफी भीड़ भाड़ वाला रहता है। पास में दिल्ली का सबसे पुराना मार्केट चांदनी चौक और चावड़ी बाजार भी है। शादी ब्याह का मौसम शुरू हो चुका है। ऐसे में सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे भारत से लोग यहाँ शॉपिंग करने के लिए आते हैं। भीड़ भाड़ इतनी बढ़ जाती है कि वहाँ से निकलना भी आम पब्लिक के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन ब्लास्ट के बाद से वहाँ सभी बाजारों में सूनापन और खालीपन दिखाई पड़ रहा है। दुकानदार भी अपनी रोजी पर इस इंतजार में बैठ रहे हैं कि कब पहले की तरह माहौल होगा और उनका काम धंधा वैसे ही चल पड़ेगा। सरकार द्वारा ब्लास्ट साइट खोलने के फैसले के बाद क्या पब्लिक वहां भरोसा जमा पाती है, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले देखिए लाल किले की ब्लास्ट वाली साइट से वन इंडिया के रिपोर्टर की ये खास रिपोर्ट। और ये इशारा हो चुका है हरी बत्ती का, यानी कि ये जो दिल्ली ब्लास्ट साइट था वो अब आम जनजीवन के लिए खोल दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे बैरिकेडिंग हटा दी गई है। दिल्ली पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम यहाँ से अब धीरे धीरे पलायन कर रही है, कूच कर रही है। सायरन की साउंड और यहाँ पर हर तरफ लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि आप हमारा सहयोग करें। अगर आप हमारा सहयोग करते हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से अपील है, तो हम आपको सुरक्षित रख पाएंगे। ये एडिशन है यहाँ पर जनरल पब्लिक के लिए अनाउंसमेंट की जा रही है अब। और धीरे धीरे देखिए दिल्ली पुलिस के कर्मी चलते हुए बाहर की तरफ निकल रहे हैं। बैरिकेड्स हटाई जा रही हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसे आम जनता के लिए और ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। अब इसे खोला जा रहा है। चांदनी चौक का ये इलाका काफ़ी व्यस्त रहता है। जो हमारी बाईं साइड पर है उस पर भी बिजनेस को जो इस तरह का नुकसान हो रहा है, आपने सुबह के अखबारों में पढ़ा होगा। और जो बिजनेसमैन है उन्होंने भी शिकायत की कि हमें बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन सुरक्षा सबसे पहले आती है और उसको ध्यान में रखते हुए अब जितनी जल्दी हो सका है दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल ख़त्म कर ली है। दिल्ली लाल किले मेट्रो स्टेशन के दरवाजे अभी भी बंद हैं। यहाँ पर दोनों ही सड़क के दोनों ही साइड जो मेट्रो स्टेशन के एग्जिट पॉइंट्स हैं उन्हें भी उम्मीद है कि रिस्टोर कर लिया जाएगा। उसके बारे में दिल्ली मेट्रो नया विज्ञप्ति जारी करेगी। फिलहाल देखिए वो जो वाटर कैनन टैंक जो रखा गया था जिससे कि सड़क की सफाई की जा रही थी उसे भी अब समेटा जा रहा है। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों की गाड़ियां वहां लगी हुई हैं और धीरे धीरे करते हुए यहाँ से धुंध छटती हुई नजर आ रही है। उम्मीद है कि कुछ समय बाद लाल किले को भी खोल दिया जाएगा आम जनता के लिए और ये अमूमन जो व्यस्त रहने वाली जो सड़क है ये वापस अपने फुल फॉर्म में आ जाएगी। एक अफसोस करने वाली बात यहाँ पर ये कहूँगा मैं कि जिस तरह से यहाँ पर गहमा गहमी रहती है उससे आपको जब आप यहाँ आएंगे तो आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा कि अगर यहाँ किसी भी तरह की घटना होती है तो उसको संभालने के लिए कितना वक्त लग सकता है। क्योंकि यहाँ पर पैदल चलने वाले लोग भी रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही होती हैं। यहाँ पर इस फुटपाथ पर खोमचे वाले भी अपनी स्टॉल लगाए रखते हैं। यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। और इस व्यस्ततम इलाके में क्या हम इससे सीख लेंगे, क्या हम कोशिश करेंगे कि हम एक प्लान वे में ट्रैफिक को यहाँ पर मैनेज करें। इतना बड़ा लाल किले की प्राचीर यहाँ पर है। यहाँ से जब हज़ारों लोग दर्शन करने के बाद या विजिट करने के बाद निकलते हैं तो बाहर यहाँ आलम ही कुछ और होता है। और ठीक उसके मुहाने पर धमाका हो जाना शाम के 7 बजे, जो कि बहुत ही व्यस्त समय रहता है सोमवार के शाम का, तो उस लिहाज से तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कुछ प्लानिंग भी ट्रैफिक मूवमेंट की होनी चाहिए जिससे कि ये हो सके कि अगर कभी भी अनहोनी घटना होती है तो उसको जल्दी से जल्दी कंटेन किया जा सके। फिलहाल ये आवाज़ जो मेरे पीछे आप सुन पा रहे हैं वो बैरिकेड्स की है जिसे हटाया जा रहा है, लोहे के बैरिकेड्स। और ये सड़क एक बार इमरान अगर अपने कैमरे से दिखा सकें, जो पीछे आपको वीरान नज़र आ रही है, सिर्फ मीडिया के लोग वहाँ आपको नज़र आएंगे, वो अब धीरे धीरे खोली जा रही है। अपने सधे हुए हाथों से सुरक्षा एजेंसीज इस बम धमाके की साइट को अब आम जनजीवन के लिए खोलते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक दाद देने वाली बात है कि जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने यहाँ पर 24 घंटे रुककर इस केस के तह तक पहुँचने की कोशिश की, दिल्ली बम धमाकों के हर तार को जोड़ने की कोशिश की है। उनकी मेहनत मशक्क़त के बाद रैपिड एक्शन फोर्स के ये प्रहरी जो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, न सिर्फ पुरुष बल्कि महिला सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात की गई हैं। और उनकी वजह से ही ये पूरा का पूरा इलाका जो काफ़ी व्यस्ततम सड़क है लाल किले की प्राचीर के ठीक सामने, उसको खोला जा सका है। आप देख रहे हैं किस तरह से प्रेशर वाल्व से यहाँ पर पानी से सफाई की जा रही है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही इलाका है जहाँ आपको सड़क गीली नज़र आ रही है। ठीक इसी जगह वो बम धमाका हुआ था।
लेकिन किसी भी तरह की रोड को क्षति नहीं पहुंची है, कोई क्रेटर नहीं बना है। अब हम आपको नज़दीक से ये बात बता पा रहे हैं, पहले दूर के इलाकों से हमें ये बात अब तक रखनी पड़ रही थी, लेकिन अब आप देखेंगे कि यहाँ सड़क में किसी भी तरह का कोई गड्ढा नहीं हुआ है और न ही कोई पैच वर्क किया गया है। इससे एक बहुत बड़ा अंदाज़ा लगता है कि जिस तरह का ये बम धमाका हुआ अमोनियम नाइट्रेट से, वो एक केमिकल एक्सप्लोजन के तौर पर भी देखा जा रहा है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सीधे इसे जोड़ती है नौगांव से, जहाँ पर फरीदाबाद से ले जाए गए सैंपल्स में कल रात विस्फोट हुआ। हालांकि अधिकारियों ने उसे एक एक्सीडेंटल विस्फोट कहा है जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ 8 से 10 लोगों की जानें गई और वहाँ 9 लोगों की मृत्यु हो जाना, ये कहीं ना कहीं हमें ये बात बार बार दोहराती है कि वी कैन नॉट लेट आवर गार्ड्स डाउन। लेकिन जिस तरह से सुरक्षा एजेंसियों ने, MCD, तमाम देश की बड़ी सुरक्षा एजेंसियों ने जिस तरह से हर दिन रात लगकर काम किया है, दिल्ली पुलिस को यहाँ पर खासा मशक्क़त करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और अब जिस तरह से इस बिजी सड़क को दिल्ली वासियों के लिए खोला जा रहा है, मुझे लगता है आम जनजीवन के लिए और यहाँ बिजनेस जो हाउसेस हैं, यहाँ पर जो दुकानें हैं, उनको जो नुकसान हो रहा था उसको कम किया जा रहा है। ये एक अपने में तसल्ली देने वाली बात है। फिलहाल नई दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से खबर ये है कि जहां वो बम धमाका हुआ था और जिस सड़क को पिछले 6 दिनों से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था, अब दिल्ली पुलिस, NIA, MCD, उन सबों की मेहनत और कड़ी मशक्क़त के बाद अब इसे खोला जा रहा है ताकि लोगों को और दिक्कतों का सामना न करना पड़े। 5 दिनों के बाद फाइनली दिल्ली शहर के बीच ये बिजी रोड आज ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। ये वही रोड है जहां 10 नवंबर को एक ज़बरदस्त विस्फोट हुआ था जिसमें 10 निहत्थे लोगों की जान गई थी और आज 12:30 के करीब सुरक्षा कर्मी इसको पूरा सैनिटाइज करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए खोल रहे हैं। और जहां आप देख रहे हैं ये एक नया ये बिजी रोड हुआ करता है और जो ट्रैफिक के खोला जा रहा है, वहीं आप नौगांव से भी अगर जहां नौगांव से हमें बड़ी दुखद खबर मिल रही है, पुलिस स्टेशन में उस धमाके में करीबन 9 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जम्मू कश्मीर पुलिस के कुछ अधिकारी भी हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स भी हैं और कुछ सिविलियंस भी हैं, जिनमें एक टेलर भी है। जहां जम्मू कश्मीर से एक बड़ी दर्दनाक खबर मिल रही है मौतों को लेकर, वहां आज एक अच्छी खुशी की बात है कि 5 दिनों के बाद ये रास्ता आज पब्लिक के लिए खुलने जा रहा है। आपने हमारे सहयोगी पंकज को सुना, उन्होंने बताया कि जगह खुल चुकी है, प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन सावधानी बरतनी सबसे जरूरी है। वही नहीं, कहीं भी जाएं तो सावधानी से जाएं। ब्लास्ट से जुड़ी सभी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.